Hi everyone, welcome back to learning. Let us start with a thought. Nothing in this world is permanent, not even our worries. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन सीखा। आओ इस लेक्चर में हम लोग वैसे पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना सीखें जिनके कोएफिशिएंट्स अल्फा न्यूमेरिक हो, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस ए स्क्वायर। अब अगर इस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करें तो इसका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का, सेकेंड टर्म एक्स और थर्ड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, यानी कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आओ टेस्ट 2 की बात करें। सेकेंड स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि क्या इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है। हाँ, इसका फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ है कि इस पॉलिनोमियल ने हमारे इस मेथड के दोनों इनिशियल टेस्ट्स पास कर लिए। अब क्या करेंगे, वेरिएबल्स को भूल जाएंगे और साथ ही साथ टर्म्स के साइन को भी भूल जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2a एंड ए स्क्वायर। याद रखना, जब हम यहाँ इन कोफिशिएंट्स को लिखेंगे तो हमें इन कोफिशिएंट्स के साइन से कोई मतलब नहीं है, यानी वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद द साइंस ऑफ दीज कोफिशिएंट्स। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर विल गिव मी 2a स्क्वायर। अब इस 2a स्क्वायर के लिए दो फैक्टर्स चुनेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 2a स्क्वायर मिले, और क्या करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट। कांस्टेंट टर्म है उसका साइन क्या है, नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन। और मिडिल मोस्ट नंबर है a, यानी हमें 2a स्क्वायर के दो फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके a चाहिए। क्लियरली ये दो फैक्टर्स 2a एंड a हैं, यानी 2a मल्टीप्लाइड बाई a इज 2a स्क्वायर एंड 2a माइनस a इज a। अब जरा इस पॉलिनोमियल को फिर से लिखें। सारे के सारे टर्म्स को कॉपी करते जाएंगे और ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है यानी a, इसको रिप्लेस करेंगे 2a माइनस a से। सो वी हैव 2x स्क्वायर प्लस 2a माइनस a टाइम्स x माइनस a स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट। तो अब क्या होगा अपने पास, 2x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ax माइनस a स्क्वायर। अब जरा फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स को ऑब्जर्व करो, खुद ही डिसाइड करो इन दोनों में से कौन से टर्म्स से तुम्हारे लिए कॉमन फैक्टर लेना आसान है। यहाँ अगर ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट टू टर्म्स से कॉमन लेना आसान है। लेट अस टेक 2x एज ए कॉमन फैक्टर फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स। तो क्या बचेगा, 2x टाइम्स x प्लस ए। अब इसी x प्लस ए को कॉपी कर लो, तो क्या लिखेंगे, x प्लस ए। अब कंपेयर करो इस x प्लस ए का पहला टर्म x और इसके बाद लास्ट टू टर्म्स में से पहला टर्म माइनस ए एक्स। तो x को माइनस ए एक्स बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली माइनस ए से मल्टीप्लाई। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या होगा, माइनस ए। अब अपने पास दो टर्म्स हैं, अब इन दो टर्म्स को ऑब्जर्व करो और यहाँ देखो कॉमन फैक्टर क्या है, क्लियरली x प्लस ए। सो लेट अस राइट x प्लस ए एज अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम बोथ। क्या बच जाएगा, फर्स्ट टर्म में 2x और सेकेंड टर्म से माइनस ए। बस हो गया ना फैक्टराइज। आओ इसे और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक अ पॉलिनोमियल, से इट इज 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस डिफरेंस ऑफ a रेज टू पावर 4 एंड b रेज टू पावर 4। अब यहाँ भी चेक करते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द टर्म्स। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाला, सेकंड टर्म एक्स और थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नाउ लुक एट द फर्स्ट टर्म, द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, मतलब हमारा दोनों टेस्ट पास हो चुका। अब वेरिएबल्स को भूल जाओ और साथ ही साथ उनके साइंस को भी। पॉलिनोमियल से कोएफिशिएंट्स के साइन और वेरिएबल्स को भूल जाने के बाद क्या मिलेगा हमें, विल बी लेफ्ट विथ 4a स्क्वायर एंड a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4। और अब क्या करना है, नाउ मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म विद द लास्ट टर्म, सो विल गेट 4 टाइम्स a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4। अब इसके लिए दो फैक्टर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम्स a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4 मिले, और क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट। इसके लिए कांस्टेंट टर्म का साइन देखेंगे
और मिडिल मोस्ट टर्म को देखेंगे तो कॉन्स्टेंट टर्म का साइन पॉजिटिव है और मिडिल मोस्ट टर्म का कोएफिशिएंट 4a² है। तो हमें 4 टाइम्स a⁴ माइनस b⁴ के फैक्टर्स को ऐड करके 4a² चाहिए। ज़रा सोचो तो क्या करें। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व दिस, आओ ज़रा इसको एनालाइज करें। इसको फिर से लिख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ 4 टाइम्स a⁴ माइनस b⁴ क्या हम इसे ऐसा देख सकते हैं? इट इज़ 4 टाइम्स a² द होल स्क्वायर माइनस b² द होल स्क्वायर। अब इसे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाली आइडेंटिटी यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं? 4 टाइम्स a² प्लस b² टाइम्स a² माइनस b²। और अब 4 को फैक्टराइज किया 2 टाइम्स 2 एंड लेट अस मेक द ग्रुप लाइक दिस 2 टाइम्स a² प्लस b² टाइम्स ट्वाइस ऑफ a² माइनस b²। ज़रा ऑब्जर्व करो तो यहाँ क्या मिलेगा? ज़रा ऑब्जर्व करो तो ये 2a² और 2a² मिलकर 4a² बन जाएगा और b² एंड माइनस b² आई मीन ट्वाइस ऑफ देम ऐड होकर 0। यानी हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² एंड ट्वाइस ऑफ a² माइनस b²। इन्हें मल्टीप्लाई करो तो 4 टाइम्स a⁴ माइनस b⁴ मिल जाएगा और इन्हें ऐड किया जाए तो 2a² एंड 2a² ऐड होकर के 4a² मिलेंगे और b² वाले टर्म्स कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। आओ अब इस पॉलिनोमियल को फिर से लिखें। इट इज 4x² माइनस, अब इस 4a² टाइम्स x को हम लोग इम्प्रूव करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे इसे? वी विल रिप्लेस इट विद द factors that we have obtained, that is twice of a² plus b² plus twice of a² minus b²। और फिर बाकी सारे के सारे टर्म्स जैसे हैं उनको वैसे ही कॉपी कर लेंगे, like this term multiplied by x plus a⁴ minus b⁴. Now rewrite the polynomial. So we have 4x² minus twice of a² plus b² times x minus twice of a² minus b² times x plus a⁴ minus b⁴. Now have a look at the first two terms and the last two terms और ये ऑब्जर्व करो किन दोनों से कॉमन लेना आसान है। याद रखना, जिनसे कॉमन लेना आसान हो हम लोग उसी को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे को नहीं। और यही इसका एक ट्रिकी स्टेप है। देखो तो ऑब्वियसली यहाँ फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेना आसान है, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? द सिंपल कॉमन फैक्टर इज 2x। Let us take 2x as a common factor from the first two terms. So we are left with 2x minus a² plus b². That's it. अब क्या करेंगे? अब ये जो फैक्टर अभी मिला ना, बस इसे ही हम लोग कॉपी कर लेंगे अगले स्टेप के लिए। तो लेट्स रीराइट दिस, लिख लेते फिर से इसको। इट इज 2x माइनस a² प्लस b²। नाउ अब ऑब्जर्व करो दोनों के पहले टर्म को, अभी जो फैक्टर लिखा है इसके पहले टर्म को और लास्ट टू टर्म्स में से पहले टर्म को। क्या पाए? यहाँ टर्म है 2x और लास्ट टू टर्म्स में क्या है पहला टर्म? माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a² माइनस b² टाइम्स x। तो ज़रा सोचो तो 2x को माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a² माइनस b² टाइम्स x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इसको माइनस ऑफ a² माइनस b² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यही है अपना वो कॉमन फैक्टर जो हमें लास्ट टू टर्म्स में मिलेगा। लेट अस राइट इट। इट इज माइनस ऑफ a² माइनस b²। अब ऑब्जर्व करो, अब जो दो टर्म्स मिल रहे हैं इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? वी हैव 2x माइनस a² प्लस b²। तो इसे कॉमन ले लेने के बाद हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म से 2x और सेकेंड टर्म से माइनस ऑफ a² माइनस b²। देखो तो ये भी फैक्टराइज हो गया ना, सिंपल है ना। उम्मीद है कि ये मेथड तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर कुछ नया सीखने के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।